अबे यार, ये फाइट स्टार्ट होने से पहले ही ओवर हो गई, जहां पर कुलन साइकिड अंशुल जुबली को 19 सेकंड्स में नॉकआउट कर देता है। फक यार, जस्ट अभी मैं उठा ही था और बुरा तो लग रहा है, बुरा तो डेफिनेटली लग रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी है जहां पर ये फाइट 19 सेकंड्स में ओवर हो गई है। जो दोस्त फाइट्स देखते भी नहीं है, यूएफसी का पता भी नहीं है, उनको भी मैंने फालतू का 4:30 बजे का उठाया हुआ था और अब सारे बस मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो इतने टाइम के उठे 19 सेकंड्स के लिए। भाई अभी तो बस फाइट स्टार्ट हुई थी, जस्ट अभी फाइट स्टार्ट हुई थी और टोटल फाइट में बस 3 ही स्ट्राइक्स पड़ी हैं, जहां पर कुलन साइकिड लेग किक को थ्रो करता है, अंशुल जुबली बॉडी पंच को थ्रो करता है और फिर एकदम से कुलन साइकिड ओवर द टॉप एक राइट पंच को थ्रो करता है जो अंशुल जुबली के ऊपर परफेक्टली लैंड होता है और ये पंच अंशुल जुबली नहीं ले पाया, वो बहुत बुरी तरीके से ग्राउंड में गिर गया था और जिस वे से अंशुल की बॉडी मिली सेकेंड्स के लिए लिम पड़ गई थी, वो देखते हुए पता नहीं क्यों एकदम से रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है क्योंकि हार्डली अंशुल जुबली को 2 की सेकंड लगे होंगे और वो फिर से कॉशियस हो गया था। वो ट्राई करने लग पड़ा कि वो कुलन की लेग को होल्ड करे, बट उससे ही पहले रेफरी जंप इन कर जाता है और फाइट को स्टॉप कर देता है। तो आई नो कि अर्ली स्टॉपेज था, बट हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन लानी क्यों है भाई। बस 19 सेकंड्स लगे फाइट को ओवर होने को, थोड़ा तो पहले अंशुल जुबली को सेटल होना चाहिए था। बट जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव आते हैं। वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर कुलन साइकिड एक बहुत हार्ड लेग किक को थ्रो करता है और इसके रिप्लाई में अंशुल जुबली एक गुड बॉडी पंच को थ्रो करता है। बट फिर उसके बाद कुलन साइकिड बहुत ही अच्छे वे से अपने राइट पंच को सेटअप करता है और अकॉर्डिंग टू कुलन साइकिड ये अंशुल जुबली की एक वीकनेस है जिसके लिए उन्होंने पूरे ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग की है। तो नॉकआउट सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इतना भी ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी, वो भी बस अभी 19 सेकंड्स हुए हैं। बट एनीवेज होता ये है कि क्योंकि अंशुल जुबली अपने लेफ्ट हैंड को ओपन रख के फाइट करता है, यानी कि उसका गार्ड नहीं होता है चिन के पास। बेसिकली बोल सकते हो कि रेंज फाइंड करने के लिए अंशुल जुबली अपने लेफ्ट आर्म को थोड़ा सा ओपन रखता है और इसी को लेकर मैटर ऑफ टाइम ही था जहां पर कुलन साइकिड लेफ्ट जैब टू द बॉडी को फेक करता है। अंशुल जुबली का यही लेफ्ट आर्म ये देखकर नीचे चले जाता है उस बॉडी जैब को ब्लॉक करने के लिए, बट जैसे कि हमें पता है कि ये जैब बस एक फेक जैब था ताकि कुलन अपने राइट पंच को सेटअप कर पाए और एग्जैक्टली ऐसा हुआ, जहां पर जैब टू द बॉडी को फेक करने के बाद कुलन साइकिड ओवर द टॉप जाता है राइट पंच से और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट पंच को कुलन साइकिड अंशुल जुबली के ऊपर क्लीन लैंड करता है। ये पंच अंशुल जुबली ने आता हुआ नहीं देखा और इसीलिए एकदम से ये पंच लेने के बाद वो नॉक डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद रेफरी थोड़ी सी बकचोदी करते हुए इस फाइट को ओवर कर देता है और अल्टीमेटली कुलन साइकिड फाइट को विन कर जाता है बाय 19 सेकंड नॉकआउट। ये 19 सेकंड नॉकआउट बेसिकली एक रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर ये नॉकआउट सेकंड फास्टेस्ट डेब्यू वाला नॉकआउट बन चुका है किसी भी लाइट वेट फाइटर का। एंड दैट्स इट गाइस, इससे ज्यादा ब्रेकडाउन है ही नहीं, पूरा मूड खराब हो चुका है। जैसे उठा सबसे पहली चीज ही मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी है और सैड डे, फॉर श्योर सैड डे, बट अब देखते हैं बाकी फाइट्स कैसी जाती हैं।